नमस्कार। मैं उमाशंकर धर्म और समाज के लिए समर्पित द फोर्थ चैनल में आप सबका बहुत प्रेम से स्वागत करता हूं। आज के इस एपिसोड में हम मुख्य रूप से उस बिंदु पर चर्चा करेंगे जिसे सामान्यतः भाग्य या प्रारब्ध कहा जाता है। अनेक लोग तो यह मानते हैं कि भाग्य और प्रारब्ध नाम की कोई चीज़ ही नहीं होती। जो कुछ होता है वह मनुष्य का पुरुषार्थ होता है। बात उनकी भी सत्य है, किंतु मनुष्य बंधा हुआ है, प्रकृति से बंधा हुआ है, प्रकृति के गुणों से बंधा हुआ है। और भारतीय संस्कृति में यह माना जाता है कि मनुष्य का यह जन्म केवल यह जन्म ही नहीं है। इस जन्म की पार्श्वभूमि में अनेक पहले के जन्म हैं। उन जन्मों जन्मों की यात्रा करते हुए मनुष्य इस जन्म में जिस भी परिवार में आया है वहाँ उसका जन्म हुआ है। यदि इस अवधारणा को न भी माने और केवल यह माने कि यही जन्म सब कुछ है, यहीं पर और यही एक जीवन है, इस जीवन के अतिरिक्त और कुछ नहीं है, चाहे जिस भी अवधारणा को हम मानते हों, लेकिन मनुष्य के आगे परिस्थितियां बहुत होती हैं और अनेक बार समय, काल और परिस्थितियों के चक्रव्यूह में मनुष्य फंसता ही है और उसे इन स्थितियों का मुकाबला करना होता है। इन स्थितियों से संघर्ष करके अपने अनुकूल एक वातावरण बनाना पड़ता है। चाहे जिस अवधारणा को मानते हों, ये स्थितियां हर मनुष्य के सामने आती है और इसीलिए हमारे आचार्य, हमारे विद्वानों ने ये कहा है कि मनुष्य का जो भाग्य है उसके कर्मों से उसे संवारा जा सकता है। जो भाग्य को न भी मानते हों किंतु समय काल और परिस्थितियों के फेर में आकर वो विचलित हो जाते हैं, अनेक बार भारी परेशानियों का सामना करते हैं, तो ऐसे लोगों के लिए भी यह आवश्यक है कि वह उसी नीति का पालन करें, उसी उपाय का पालन करें जिस उपाय का पालन पुरुषार्थ से भाग्य को बदलने वाले सिद्धांत के रूप में किया जाता है। तो आइए चर्चा को हम आगे बढ़ाते हैं। एक मनुष्य ने एक बार यह देखा कि एक बहुत ही संभ्रांत व्यक्ति, गृहस्थ परिवार का व्यक्ति एक मार्ग से जा रहा है। उस व्यक्ति की बड़ी ख्याति थी, सबके प्रति बड़े सहयोग और आत्मीयता की भावना वह मनुष्य अपने भीतर रखता था। यथासंभव सबकी सहायता करना, ईश्वर की उपासना आराधना करना, ध्यान साधना करना नियमित रूप से उसके कर्म थे। गृहस्थ था, भरा पूरा परिवार था, किंतु इसके पश्चात भी वह समाज के अन्यान्य लोगों के लिए यथासंभव कार्य करता था। बहुत संभ्रांत व्यक्ति उसको माना जाता था और एक साधु पुरुष की संज्ञा उसे दी गई थी। वह व्यक्ति एक मार्ग से जा रहा था, अचानक उसे ठोकर लगी एक पत्थर से और उसके पैर के पंजे का अंगूठा और एक उंगली का नाखून निकल गया, खून बहने लगा। ये तो हुई एक घटना। उसी समय उसी रास्ते से एक और व्यक्ति जा रहा था जिसके बारे में ये प्रसिद्ध था कि ये व्यक्ति बुरा है, चोर है, पुलिस ने अनेक बार इसे पकड़ा है, सजा भी उसको दिलाई है और वह लोगों की सहायता करना तो दूर रहा, उन्हें लूटने में ज़्यादा विश्वास करता था। वह व्यक्ति भी जाते जाते अचानक एक पत्थर से ठोकर खाता है और पत्थर से ठोकर खाने के बाद में उसकी ठोकर से पत्थर उखड़ जाता है और उखड़ने के बाद में वो देखता है कि नीचे कोई रेशमी थैली जैसी कुछ चीज़ पड़ी है और वो जब उसको निकालता है तो एक गड्ढे में से थैली निकलती है और थैली के अंदर में सोने की कुछ मोहरें होती है, सोने के कुछ सिक्के होते हैं।
जो व्यक्ति इन दोनों व्यक्तियों को देख रहा था उसके मन में सहज ये प्रश्न उठा कि एक संभ्रांत आदमी, एक साधु पुरुष, उसे ठोकर लगी और खून बहने लगा, उसे मार लगी, उसके पैर का नाखून निकल गया, और एक बुरा व्यक्ति उसे ठोकर लगी और उसे धन की प्राप्ति हो गई। तो उसके मन में ये विचार आया कि इसका निराकरण उसी भद्र पुरुष से करना चाहिए जो समाज में अपनी प्रतिष्ठा रखता था। वह व्यक्ति उनके पास गया, उन्हें प्रणाम किया और प्रणाम करने के बाद में उसने इस प्रश्न को उनके सामने रखा कि आपने ठोकर खाई और आपको सज़ा मिली, उसने दूसरे व्यक्ति ने ठोकर खाया और उसे पुरस्कार मिला, तो इसका कारण क्या हो सकता है? ऐसा क्यों हुआ? आप तो अच्छे भले भद्र पुरुष है, सबकी सहायता करते हैं, आपके साथ तो ऐसा कदापि नहीं होना चाहिए था। उस व्यक्ति ने कुछ क्षण के लिए अपनी आंखें बंद की और फिर प्रश्नकर्ता की ओर देखकर उसने कहा, देखो भाई, मैंने ठोकर खाई और मुझे सज़ा मिली, नाखून उखड़ गया, खून बहने लगा अंगूठे से, तो ये समझ लो कि मेरे प्रारब्ध में, मेरे भाग्य में मुझे बहुत बुरे दिन देखने थे। मेरा तो बड़ा भारी एक्सीडेंट हो जाना चाहिए था, किंतु मेरे सद्कर्मों के कारण मेरी वो सज़ा जो मुझे बहुत भारी रूप में मिलने वाली थी, वह कम होते 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 इतनी कम हो गई कि मुझे मात्र ठोकर लगी, पैर से खून निकला और नाखून निकल गया, जो ठीक हो जाएगा कुछ दिनों में। तो उस व्यक्ति ने पूछा, फिर दूसरा व्यक्ति जो बुरा था उसे तो धन मिला, उसका क्या कारण है? तो बोले, देखो भाई, उसके भाग्य में, उसके प्रारब्ध में बहुत बड़ी स्थिति का वो मालिक बनने वाला था, बहुत धन संपदा का वो स्वामी हो सकता था, किंतु उसने अपने कर्मों से अपने भाग्य को इतना गिरा दिया, इतना बिगाड़ दिया कि उसे ठोकर लगी और थोड़ा सा ही धन उसे प्राप्त हुआ। ये धन हजारों गुना ज़्यादा हो सकता था। जिस व्यक्ति ने प्रश्न किया उसके मन में ये समाधान हो गया। कहने का अभिप्राय यह है कि मनुष्य को प्रयास करने में कोई कमी नहीं रखनी चाहिए, किंतु मनुष्य कैसे इस स्थिति में पहुँचे कि वह निरंतर एक चैतन्यता का अनुभव करते रहे, निरंतर उसके अंदर एक उत्साह बना रहे। यह कैसे आई यह स्थिति? अक्सर मनुष्य जीवन के सामने दो प्रकार की स्थितियां विद्यमान होती है, चाहे विद्यार्थी हों, गृहस्थ हों, वयोवृद्ध हों, कोई भी हो, उनके सामने दो प्रकार की स्थितियां सदा विद्यमान होती है। देखिए, सुबह जब कोई युवा उठता है या कोई गृहस्थ उठता है तो उठने के बाद में चाय आदि से दैनिक क्रियाओं से निवृत्त होकर नाश्ता करने के बाद दो प्रकार से कार्य होते हैं। वह व्यक्ति सोचता है कि अभी जाने में तो घंटा 2 घंटा की देरी है, चलो थोड़ी देर तक मैं समाचार देख लेता हूँ या व्हाट्सएप खोल के बैठ जाता हूँ कि किसने क्या संदेश भेजा है वो पढ़ लें, देख लें, समझ लें और उसका उत्तर दे दें और बाद में तैयारी कर लेंगे। एक प्रकार की ये सोच, और दूसरी एक प्रकार की सोच और होती है, और वो सोच यह होती है कि नहाए धोए दैनिक क्रियाओं से निवृत्त होकर चाय नाश्ता किए और बिना मोबाइल उठाए, बिना समाचार देखने की क्रिया किए जाने की तैयारी में लग जाते हैं। सामान्यतः जो साधारण परिवार के व्यक्ति होते हैं उन्हें कपड़े प्रेस करना, उनके टिफ़िन की तैयारी करना, ये सब चीज़ें करनी होती है। जो अच्छे होते हैं वो उनके नौकर चाकर करते, किंतु वो मोबाइल के चक्रव्यूह में नहीं फंसते, समाचार में चक्र में नहीं पड़ते और वो अपनी तैयारी करते हैं। और इसके कारण जब वो नहा धो के तैयार होते हैं ऑफिस जाने के लिए, नौकरी पर जाने के लिए या पढ़ाई करने के लिए जाने के लिए, तो उनके भीतर में एक चैतन्यता होती है, स्वाभाविक चैतन्यता होती है ये, और समय से पहले वो तैयार हो जाते हैं। जबकि जो व्यक्ति समाचार पढ़ रहा होता है, व्हाट्सएप देख रहा होता है,
वह व्यक्ति के भीतर एक आलस्य का भाव पैदा हो जाता है। बैठे बैठे जड़ता उसके अंदर आ जाती है। व्हाट्सएप देखते देखते कब वो रील देखने लगता है उसे पता भी नहीं चलता। फिर जब वो तैयारी करता है ऑफिस जाने की, पढ़ाई के लिए जाने की, जब वो तैयारी करता है तो वो निश्चित रूप से उसके भीतर एक आलस, एक जड़ता का भाव होता है। उस भाव में वो तैयार होता है और ऐसे व्यक्ति अक्सर अपने कार्य के लिए जब निकलते हैं घर से तो देरी होने हो जाती है। समय से पहले किसी कार्य के लिए पहुंच जाना और विलंब से उसी कार्य के लिए पहुंचना, इसमें बड़ा अंतर होता है, बहुत अंतर होता है। और यहीं से मनुष्य अपने भाग्य विधाता होने का गौरव प्राप्त करता है या अपने भाग्य को बिगाड़ने का दोषी बनता है। यही वो बिंदु है, इसी पर विचार करना चाहिए मनुष्य को। आज हमारी चर्चा का विषय ये है कि हम पहले इस बात की ओर ध्यान दें कि जिस कार्य के लिए हमें निकलना है उसमें विलंब नहीं होना चाहिए और उस कार्य में जाने के लिए बाधा पैदा नहीं होनी चाहिए। देखिए, बाधा अनेक प्रकार की हो सकती है। बाधा ये जरूरी नहीं है कि कोई आए और आपका समय नष्ट करे, नहीं। बाधा होती है समाचार पत्र पढ़ लेने की भी, समाचार टीवी में देख लेने की भी, मोबाइल में उलझ जाने की, मोबाइल में देखने की। ये भी बाधा पैदा करने वाली चीज़ है। और हम तो अपने बच्चों को भी कहते हैं इस विषय में कि भाई इसमें मत उलझो, पहले अपनी पढ़ाई देखो, खेल कूद करो, उसके बाद तीसरे नंबर पे जो समय बचता है उसमें होमवर्क करने के बाद में फिर मोबाइल का उपयोग करो। बच्चों को भी समझाते हैं सामान्य तौर पर यह बातें। बड़ों के लिए भी ये बातें लागू होती है। और आज केवल बच्चे ही मोबाइल में उलझ कर रह गए हों ऐसा नहीं है, बड़े भी मोबाइल में उलझ कर रह जाते हैं। और देखिए, जब प्रसंग निकला है मोबाइल का तो एक बात बताना बहुत आवश्यक होगा कि अक्सर लोग कहते हैं कि मोबाइल मनुष्य जीवन के लिए बड़ी भारी रुकावट है। कई लोग तो ये भी कहते हैं कि अभिशाप है, किंतु ऐसा नहीं है। मोबाइल जैसी कीमती चीज़, मोबाइल जैसा मार्गदर्शक कोई दूसरा नहीं है आपके जीवन में, इसे भी याद रखना चाहिए। आज मोबाइल के खजाने में, गूगल के खजाने में संसार भर का ज्ञान भरा हुआ है। संसार भर के इस ज्ञान को प्राप्त करने के लिए मोबाइल का उपयोग बहुत आवश्यक है। मैंने स्वयं अपने जीवन में ये अनुभव किया है कि बहुत सारे प्रश्नों का समाधान हमें गूगल से मिल जाता है। बहुत सारे, चाहे प्रश्न धार्मिक हों, आध्यात्मिक हों, सामाजिक हों, शैक्षणिक हों, किसी भी प्रकार के प्रश्नों का समाधान करने में गूगल के पास बहुत शक्ति है। तो संदर्भ निकला, इसलिए मोबाइल के विषय में ये कहा कि वो एक वरदान भी हो सकता है, बशर्ते कि आपने उसे वरदान के रूप में स्वीकार किया हो। तो कहने का अभिप्राय ये कि आप अपने कार्य को समय से पहले करने की आदत डालें। हर कार्य को समय से पहले अपने ऑफिस पहुँचे, कॉलेज पहुँचे, स्कूल पहुँचे, नौकरी पर जाएं और आनंदित होकर कार्य करें। अपने कर्म को प्रेम से करें, आनंद से करें। जितने आनंद से भरकर आप अपने कार्य को करेंगे, आपको अपने कार्य में ही आनंद आने लगेगा, आपका मन लगने लगेगा। और जो देरी से घर से निकलते हैं और ऑफिस में पहुंचने के बाद में हड़बड़ी में रहते हैं, उनके कार्य बड़े ही अनमने ढंग से होते हैं। प्रसन्न चित्त होकर जो कार्य किए जाते हैं, उन कार्यों का परिणाम भी गुणवत्ता से परिपूर्ण मिलता है। जैसा चाहते हैं उससे अच्छा मिलता है। और ऐसा व्यक्ति जब कार्य करता है तो गुणवत्ता से परिपूर्ण रिजल्ट मिलने के साथ ही साथ उसके प्रारब्ध में यदि दुर्भाग्य होगा तो वह भी बदलना शुरू हो जाता है। ये है कर्म करने की महिमा। और कर्म करने के लिए ये आवश्यक है कि आप चैतन्यता से परिपूर्ण रहें। ये आवश्यक है कि चैतन्य हों आप और फूर्ति से, उमंग से, आनंद से कार्य करें। और देखिए, इस विषय में एक बात को हमेशा याद रखना चाहिए कि संसार का सबसे पहला सुख
यदि कोई है तो आप जानते हैं कि वो है निरोगी काया। निरोगी काया का अर्थ हुआ स्वस्थ शरीर। स्वस्थ शरीर प्रसन्न चित्त व्यक्ति का लक्षण है। जब शरीर स्वस्थ होगा, शरीर का कोई भाग आपको तकलीफ न दे रहा होगा, तो आप जिस किसी भी कार्य में लगेंगे पूरे 10 इंद्रियों के साथ आप उस कार्य को करेंगे और गुणवत्तापूर्ण परिणाम आपको प्राप्त होगा। इसीलिए पहला सुख है निरोगी काया। और निरोगी काया के लिए सबसे बड़ी बात यह है कि समय की सूचकता आपके भीतर होनी चाहिए। समय पे जागें, समय पे सोएं, समय पे भोजन करें, समय पे नाश्ता करें। अनावश्यक रूप से जो मिल रहा जब मिल रहा उसे खाकर शरीर में आलस्य भाव को न आने दें। प्रकृति ने 3 प्रकार के गुण हर मनुष्य के लिए तैयार रखे हैं। आप किन गुणों को प्राप्त करना चाहते हैं इस प्रकृति से, ये आपके ऊपर निर्भर है। रजोगुण, तमोगुण और सतोगुण। सत्वगुण, रजगुण और तम। जो व्यक्ति के भीतर आलस्य भर जाता है, देरी से उठने से, देरी से काम पर जाने से, हर काम में विलंब होने से, परेशान रहने से, मेरा तो भाग्य खराब है, मेरा जीवन व्यर्थ है, इस तरह के चिंतन मनन से उस व्यक्ति के भीतर तमस का भाव पैदा होता है। तमस उसके भीतर जड़ता लाता है। जड़ता से किसी भी कार्य करने की वृत्ति उसकी नहीं होती। ये जड़ता उसे रोकती है हर कार्य को करने से, उसे जड़ बनाने की दिशा में लेकर जाती है। और जो व्यक्ति समय से पहले उठकर, समय से पहले अपने कार्यालय, कॉलेज या जिस किसी भी व्यवसाय में वहाँ पहुँच जाता है, तो वह व्यक्ति एक स्फूर्ति से भरा होता है। उसके अंदर सात्विक भाव का प्रभाव होता है। इसीलिए मनुष्य का ये परम कर्तव्य है कि वह अपने शरीर और अपने चिंतन को उन्मुक्त रखे, अच्छा रखे और भाग्य को प्रबल करने की कोशिश करे। देखिए, ऐसे जो व्यक्ति होते हैं जिन्होंने अपने जीवन में धैर्यपूर्वक समाधान को महत्व दिया है, धैर्य और समाधान उनके जीवन का यदि अंग बन गया है, तो ऐसा व्यक्ति अपने दुर्भाग्य को भी सौभाग्य में बदल देता है और इसके विपरीत कार्य करने वाले व्यक्ति का सौभाग्य भी दुर्भाग्य में बदल जाता है। तो हमें तय करना होगा कि हमें अपने भाग्य को प्रबल बनाना, और चाहे भाग्य को प्रबल बनाना या ना बनाना हो, हमें कर्म करने के लिए चुस्त दुरुस्त और उन्मुक्त अवस्था में रहना तो बहुत आवश्यक है। भाग्य को आप मानते हो या ना मानते हो, किंतु आपको चुस्त दुरुस्त उमंग से परिपूर्ण रहना है, क्योंकि तब आप कार्य कर सकेंगे और तब आप जो भी कार्य करेंगे उसका बहुत अच्छा परिणाम आपको प्राप्त होगा। तो आज इस एपिसोड में मात्र इतना ही निवेदन है कि स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें और अपने भाग्य विधाता स्वयं बने। प्रकृति विपुल संपदा के साथ आपके सामने खड़ी है। आप इस प्रकृति से बहुत बड़ी संपदा को प्राप्त करने की क्षमता रखते हैं। आप इस क्षमता का उपयोग करें, अपना भी कल्याण करें, परिवार का भी कल्याण करें, समाज और राष्ट्र का भी कल्याण करें। यही हमारा आज के इस एपिसोड में आपसे निवेदन है। और एक निवेदन और विदा होने से पहले, आपको यदि हमारा ये चैनल पसंद आ रहा हो तो आप इसे लाइक और शेयर करना न भूलें। साथ ही आप इसे सब्सक्राइब करके हमें अपना आशीर्वाद भी प्रदान करें। ये हमारा आपसे निवेदन है। तो आज केवल इतना ही। पुनः फिर आपसे भेंट होगी। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।